गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें आज का लेक्चर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। दोस्तों, ये ऐसा लेक्चर है जहां से आपको प्रत्येक वर्ष एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों, ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में प्रारंभ किया था। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इस पुरस्कार के बारे में पता चला था, क्योंकि इनकी अपनी वसीयत में इन्होंने अपने धन को इस पुरस्कार के रूप में देने की बात कही थी। प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर जो 10 दिसंबर को होती है, इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये एक वर्ष में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जो आपका एक होता है भौतिकी से, दूसरा होता है चिकित्सा से, तीसरा होता है रसायन से, और जो चौथा होता है ये होता है आपका शांति से, पांचवा साहित्य से, और जो छठा होता है ये होता है आपके अर्थशास्त्र से। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये 1968 से प्रारंभ किया गया है, जिसे बैंक ऑफ स्वीडन ने प्रारंभ किया है। अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल पुरस्कार है ये 1969 को दिया गया था। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर किसी पुरस्कार में 2 विजेता है तो धनराशि को 2 समान रूप से बांट दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या 2 या उससे अधिक हो तो चयन समिति के पास धनराशि के बंटवारे का पूरा अधिकार होता है। तो दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है ये मरने के बाद नहीं दिया जाता। अभी तक मरने के बाद केवल 2 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें पहले व्यक्ति थे आपके अरिक एलेक्स, जिनको दिया गया है 1931 में। और जो आपके दूसरे व्यक्ति हैं, तो दोस्तों दूसरे व्यक्ति थे आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, जिनका नाम था डैग हैमरशोल्ड। इनको दिया गया था 1961 में। पुरुषों में लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष, और महिलाओं में मलाला यूसुफजई, जिनको ये उम्र 17 वर्ष थी, ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति की, तो दोस्तों ये आपके लियोनिद हर्विग्स, जिनको 90 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अब देखते हैं वो सब व्यक्ति जो भारत के और जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। जो इनकी एक रचना थी गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था। दूसरे नंबर पर दिया गया है चंद्रशेखर वेंकट रमन को, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था, और ये मिला था 1930 में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान में आनुवांशिक कोड और साथ में प्रोटीन संश्लेषण के लिए 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1979 में। एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नक्षत्र के लिए 1983 में दिया गया है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिला है। अगर हम बात करें VS नोएपॉल को, इनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला है। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है बाल अधिकारों को प्रोत्साहन हेतु, और ये मिला था 2014 में। अभिजीत विनायक बनर्जी को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए दिए गए प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था। अब देखते हैं वो सब व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मिला था मैडम क्यूरी को, जिनको
पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में और दूसरा जो मिला था ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में इनको रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और जो रसायन विज्ञान का क्षेत्र था इसमें रेडियम की खोज के लिए दिया गया था। और दूसरे व्यक्ति थे आपके लिनस पॉलिंग, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और दूसरा शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और जो तीसरे व्यक्ति है इनका नाम था जॉन वार्डिन, इनको पहले मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा भी भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। जो पहला था ये था आपका ट्रांजिस्टर इफेक्ट की खोज के लिए, दूसरा था अति चालकता का सिद्धांत के लिए। और जो आपके नेक्स्ट व्यक्ति थे ये थे आपके फ्रेडरिक सेंगर, जिनको पहला नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के लिए जिसमें इन्होंने इंसुलिन प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया था। दूसरा भी इनको रसायन विज्ञान में मिला था न्यूक्लिक अम्ल स्वेकिंग के लिए। चलिए अब बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। इस पुरस्कार को दोस्तों इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में किया गया था। यह जो पुरस्कार है किसी व्यक्ति या संगठन को एशिया तथा विश्व में मानव विकास की राह में मौजूद किसी समस्या का समाधान हेतु दिया जाता है। आचार्य विनोबा भावे को जो है 1958 में यह पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह पहले भारतीय थे। वहीं मदर टेरेसा जिन्हें 1962 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था, यह पहली भारतीय महिला थी। 2018 का जो ये पुरस्कार है 2 भारतीयों को दिया गया है, जिसमें पहले आपके डॉक्टर भरत वाटवानी जिनको चिकित्सीय सेवा क्षेत्र के लिए दिया गया है और दूसरे है सोनम वांगचुक जिनको शिक्षा एवं संस्कृति क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों जो 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये रवीश कुमार को दिया गया था पत्रकारिता के क्षेत्र में। रवीश कुमार के अतिरिक्त यह पुरस्कार म्यांमार के को इसबे विन को भी दिया गया और थाईलैंड के नीला पाइजित अंगखाना, साथ में रेमुंडो पुजानते और दक्षिणी जो कोरिया है इसके किम जोंग की को भी दिया गया है। दोस्तों वर्ष 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है ये कोविड के चलते नहीं दिया गया था। हालांकि वर्ष 2021 में यह पुरस्कार पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार की। दोस्तों बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार की। तो दोस्तों यह साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है जिसको 1969 से शुरू किया गया था। यह पुरस्कार जो है बुकर कंपनी तथा ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा अंग्रेजी में लिखे तथा इंग्लैंड में प्रकाशित उपन्यास के दिया जाता है, जिसकी पुरस्कार जो राशि है ये 50,000 पाउंड होती है। हिलेरी मैंटेल पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार यह पुरस्कार जीता है, पहला 2009 में और दूसरा 2012 में। चलिए अब देखते हैं मैन बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक। तो पहले जो लेखक हैं इनका नाम है वीएस नायपॉल। इनको इनकी पुस्तक इन द फ्री स्टेट के लिए 1971 में दिया गया था। जो दूसरे व्यक्ति है इनका नाम है सलमान रुश्दी। इनको जो इनकी पुस्तक थी मिडनाइट चिल्ड्रेन इसके लिए दिया गया था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। किरण देसाई को द अनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। और जो हमारे अरविंद अडिगा साहब है इनको द वाइट टाइगर के लिए 2008 में दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो दोस्तों बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो दोस्तों यह पुरस्कार जो है अमेरिकी प्रकाशक जिसका नाम है जोसेफ पुलित्जर के नाम से पत्रिका के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है?
पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 1917 में यह प्रारंभ हुआ था। यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इसे दिया जाता है। यह पुरस्कार आपको आत्मकथा, रिपोर्टिंग, कविता, फीचर लेखक, नाटक, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, जनसेवा आदि के लिए दिया जाता है। जनसेवा के अतिरिक्त प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत आपको 15,000 अमेरिकी डॉलर राशि भी दी जाती है। चलिए अब देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो भारतीय लोग हैं। तो पहला था आपका गोविंद बिहारी लाल, फिर आपके झुंगपाल लाहिड़ी, फिर है आपकी गीता आनंद, फिर सिद्धार्थ मुखर्जी, और उसके बाद आपके विजय शेषाद्री, और उसके बाद आते हैं आपके डार यासीन। और दोस्तों जो इसके बाद आते हैं ये आपके मुख्तार खान, फिर है आपके चन्नी आनंद, उसके बाद है अमित दवे, और 2022 में मिला था दानिश सिद्दीकी को और अदनान अवीदी को भी 2022 में, साथ में सना इरशाद भट्टू को भी 2022 में मिला था। तो दोस्तों इसी के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।